स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और श्रावस्ती जिले में इस वक्त भयंकर कोहरा हो रहा है और कोहरे की वजह से देखा जा रहा है कि इस वक्त जनपद में लगातार सड़क हादसे भी हो रहे हैं। कोहरे की वजह से हेडलाइट के आगे जो है एक सफ़ेद रंग की चादर बिछ जाती है और सड़कें दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। नेशनल हाईवे 730 गिरौला से लेकर के इकौना के बीच में एक हफ्ते के अंदर लगभग 3-4 बड़े बड़े वाहन ट्रक पलट चुके हैं, जिनमें काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो बीती रात श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 पर इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनीपुर के पास में आपको बता दें कि फिर से एक ट्रक पलट गया। इस ट्रक के अंदर पेंट का सामान लदा हुआ था। पेंट है, वाइट सीमेंट वगैरह लदा हुआ था। और जब ड्राइवर से हमने पूछा कि आखिरकार हादसे का कारण क्या है, तो ड्राइवर ने बताया कि कोहरा बहुत ही ज़्यादा था, सड़क दिखाई नहीं पड़ रही थी और अचानक से जो है छोटा गौवंश उसके सामने आ गए, यानी गाय उसके सामने आ गई और उसने अचानक से ब्रेक मारा, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर के बगल जो है गड्ढे में गिर गई। और ट्रक के अंदर जो सारा सामान रखा हुआ था, पेंट वगैरह, जो वाइट सीमेंट वगैरह है, सब कुछ इस वक्त पानी में पड़ा हुआ है। काफ़ी नुकसान हो गया है। सुबह से देखा जा रहा है कि ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तलाश कर रहा है किसी जेसीबी की, किसी क्रेन की, किसी तरीके से इस सामान को बाहर निकाला जाए। जो ट्रक का मालिक है उसको सूचना दी गई है। बहरहाल जो ड्राइवर है वो पूरी तरीके से सेफ़ है। ड्राइवर ने जानकारी दी है कि उसने किसी तरीके से कूद कर अपनी जान बचा ली थी। इनका नाम साबिर है और इन्होंने बताया कि ये कहीं से सामान लाद के ला रहे थे, गोरखपुर जा रहे थे इसी रास्ते से, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये श्रावस्ती ज़िला है। यहाँ पर सड़कों पर जो है छुट्टा गौवंशों का झुंड जो है बैठा रहता है। तो छुट्टा गौवंशों की वजह से लगातार इस वक्त सड़क हादसे देखे जा रहे हैं। भी एक हफ्ते के अंदर अंदर 3-4 ट्रक जो है मोहनीपुर के आसपास, अड़ुआपुर गांव के आसपास पलट चुके हैं, जिनमें काफ़ी नुकसान हो गया है। तो रात का समय था, रात के समय में ये ट्रक पलटा है। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल जितने भी दर्शक मेरे हैं, सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ, बहुत सारे ड्राइवर भी हैं, जितने भी लोग हैं, कि आप लोग शाम के 8 बजे के बाद अनावश्यक रूप से नेशनल हाईवे पर यात्रा बिल्कुल ना करें। आजकल देखा जा रहा है कि कोहरा इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि सड़कें जो है इस वक्त दिखाई नहीं पड़ती हैं। चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या कोई लोकल सड़क हो, हर जगह यही आलम है। कोहरा जो है बहुत ही भयंकर इस वक्त ज़िले में होने लगा है। शाम के 8 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है सड़कों पर राहगीरों को होती है, क्योंकि राहगीरों की जान खतरे में होती है। अगर उनको सड़क दिखाई नहीं पड़ेगा तो वो फिर गाड़ी कैसे चलाएंगे। और एक और जो बहुत बड़ी मुसीबत है श्रावस्ती ज़िले में, देखा जा रहा है कि ठंडी में जिस वक्त खेतों में जो है फसल लगी हुई है, तो जो खेत की रखवाली करने वाले हैं वो छुट्टा गौवंशों को सड़कों पर हाँक देते हैं, जिसके कारण आम इंसान की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। बड़े बड़े राज्यों से ये ट्रक चल कर आते हैं और इनको कहीं जाना रहता है, और अचानक से अगर उनके ट्रक के आगे गाय आ जाए तो किसी तरीके से अगर वो ब्रेक मारते हैं तो सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों से कहना चाहता है कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बेवजह जो है रात को गाड़ी से बिल्कुल ही यात्रा मत कीजिए। कहीं पर अगर आप लोग पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अगर आपका प्लान है शादी ब्याह बारात वगैरह, तो रात को अगर प्लान है तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। आजकल देखा जा रहा है बिना वजह ही लगातार मौतें हो रही हैं। अगर बात की जाए 2022 की, तो 2022 में सड़क हादसों में मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे 730 पर 100-150 के करीब लोगों की जान गई होगी, जिसमें से हादसा ज़्यादातर बाइकर्स के साथ में हुई है, कुछ बैटरी वाली रिक्शा के साथ में हुई है, तो कुछ अज्ञात वाहनों ने किसी को कुचल दिया है, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। तो मोहनीपुर में ये हादसा हुआ है सुबह सुबह। और 3-4 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि इससे आगे गांव पड़ता है भगवानपुर बनकट गांव। तो वहाँ एक ट्रक जो है जिसमें भूसी लदा हुआ था, वो तो सीधा अनियंत्रित होकर के उसका टायर फट गया, तो वो सरयू नहर में गिर गया। लगभग 3 दिन बाद उस ट्रक को किसी तरीके से ड्राइवर ने बाहर निकलवाया है। और उसके थोड़ा सा आगे आपको बता दें कि एक और ट्रक है जो नेपाल की तरफ जा रहा था और उसने गैस चूल्हा वगैरह लादा हुआ था, तो वो भी सड़क हादसे का शिकार हो गया। 3-4 दिन के अंदर देखा गया है कि इस रास्ते पर लगातार जो है ट्रकों के पलटने का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी समस्या जो मैंने आपको बता दी कि छुट्टा गौवंश हैं, इनका कहीं पर ठिकाना नहीं है। जो गौशालाएं हैं हमारे ज़िले में पूरी तरीके से भर चुकी हैं। गौशालाओं में भी देखा जा रहा है कि जो सीधी सादी गाय हैं उनको तो किसी तरीके से अंदर कर दिया गया है, लेकिन जो
खूंखार सांड घूम रहे हैं सड़कों पर, उनको काबू करना मुमकिन ही नामुमकिन है। तो छुट्टा गौवंशों की वजह से ही लगातार इस वक्त नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक ठंडी का सीज़न निकल नहीं जाता है, जब तक कोहरा पूरी तरीके से निकल नहीं जाता है, तब तक ये खतरा मंडराता रहेगा, ये खतरा बना रहेगा। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। शाम के 8 बजे के बाद रात को यात्रा बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर रात को बिल्कुल ही सड़क दिखाई नहीं पड़ती है। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे श्रावस्ती जनपद के गिलौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुटुहरू गांव में 2-3 दिन पहले एक 25 वर्षीय विवाहिता की ईंट पत्थर से कूच कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। तो उसके बारे में जानकारी मिली है कि हत्यारे को श्रावस्ती की पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल में अब से कुछ ही देर में आपको वो खबर दिखाऊंगा कि आखिर किसने उस महिला की इतनी बेदर्दी से हत्या की। तो जैसा मैंने गौवंशों के बारे में बताया कि देख लीजिए किस तरीके से ये गौवंश इस वक्त थोड़ी धूप निकल आई है तो किनारे आराम करें, लेकिन रात को इनका कोई ठिकाना नहीं है। रात को ये बीचों बीच सड़क पर आ जाते हैं, जिसके कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। तो गुटुहरू गांव में गिलौला के जो हत्या हुई थी महिला की, उस हत्यारे को श्रावस्ती की पुलिस ने पकड़ लिया है और 2-2:30 बजे के करीब में इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य कर सकते हैं। बने रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ में, और मैं दिखाऊंगा किस तरीके से एक बहुचर्चित हत्याकांड जिसे कह सकते हैं, जिसने लोगों का दिल दहला दिया, उसका खुलासा बहुत जल्द हम ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर करने वाले हैं 1-2 घंटे के अंदर।